नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर झंडा मैदान में दिया गया 1 दिवसीय धरना। मांगों से संबंधित सीएम के नाम सदर विधायक को सौंपा गया आवेदन। स्थायीकरण, मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांग है शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। मोदी सरकार को बताया तानाशाही सरकार। कहा केंद्रीय एजेंसियों का मोदी सरकार कर रही है दुरुपयोग। सरकार को गिराने का प्रयास हर हाल में होगा फेल। लंबी बीमारी से जूझ रहे जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका महता के निधन के बाद पार्थिव शरीर को कांग्रेस जिला कार्यालय में दिया गया श्रद्धांजलि। रांची के मेदांता अस्पताल में हुआ निधन। कई कांग्रेसी रहे मौजूद। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल की ओर से स्वर्ण चित्र मंदिर के बगल मैदान में बिग फन विंटर कार्निवल का किया गया आयोजन। सलूजा गोल्ड के बच्चों ने प्रस्तुत किया नृत्य और कला। कई तरह के लगाए गए स्टॉल। और सदर विधायक को भाजपाइयों ने दिया तगड़ा झटका। जामुमो के गढ़ में की सेंधमारी। पीटाड़ में जेएमएम समर्थक कई दर्जन लोगों ने थामा भाजपा का दामन। और अब खबर विस्तार से। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को झंडा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने के बाद विभिन्न मांगों के साथ सदर विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। भाकपा माले ने इस आंदोलन को पूरी तरह समर्थन देने का ऐलान करते हुए सरकार से रसोइया संघ की सभा जायज मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। जिला अध्यक्ष सुंदरी देवी तथा जिला सचिव गुंजा देवी ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि हमारी स्थायीकरण की मांग बिल्कुल जायज है। हमारा मानदेय भी बेहद कम तथा कई महीनों से मानदेय लंबित है। आंदोलन को समर्थन दे रहे रसोइया संघ के संरक्षक नारायण महतो, किसान महासभा के नेता पूरण महतो, माले नेता राजेश यादव तथा इंकलाबी नौजवान सभा के नेता उज्जवल साव आदि ने कहा कि रसोइया संघ की सभी मांगों जायज है। सरकार इन मांगों को पूरा करे, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। इस आंदोलन में मुख्य रूप से सरिता देवी, संगीता देवी, नुरैसा खातून, रूबिया खातून, पनवा देवी, देवकी देवी, ललिता देवी, आरती देवी, गौरी देवी सहित काफी तादाद में रसोइया संघ की सदस्य मौजूद थे। हम लोग मांग कर रहे हैं अपना 9000 मानदेय तत्काल के लिए और ड्रेस कोड होना चाहिए 2-2 साल में, और जब 10 महीने का मानदेय मिलता है वो 12 महीने का होना चाहिए, और हम लोग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यही हम लोग कुछ एक तरह से रसोइया में हो जाए या कहीं रास्ते में हो जाए तो उसके लिए हम लोग का 10 लाख जीवन बीमा होना चाहिए, रिटायरमेंट होना चाहिए और पेंशन चालू करना चाहिए। इसी के लिए धन्यवाद। हमारी मुख्य मांग है कि पहले हमें स्थायीकरण हो जाए, हम लोग स्थायीकरण कर दिया जाए। हम लोग को 10 माह की जो वेतन मिलती है वो 12 माह हो जाए, और इसमें 2000 के जगह हमें 9000 हो जाए, और ड्रेस कोड हो। फिर सेवा निवृत्ति के बाद में पेंशन दिया जाए, और इसके साथ 10 लाख का बीमा भी किया जाए। आज गिरिडीह के स्थानीय झंडा मैदान में झारखंड विद्यालय रसोइया संघ जिला कमेटी की बैठक की जा रही है, जिसमें गिरिडीह के 13 प्रखंड से रसोइया दीदी लोग उपस्थित हुई है। आज बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज से 1 साल पूर्व रसोइया संघ और सरकार के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसमें स्थायीकरण था, मानदेय में वृद्धि था, इन लोगों का ड्रेस कोड था, बीमा था, इन लोगों का
एक साल में 10 माह का जो मानदेय मिलता था, 12 माह का मानदेय देने की बात हुई थी, ये सहमति बन गई थी। लेकिन एक साल बीतने के बावजूद भी सरकार अब तक एक भी बिंदु को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, जिसके कारण राज्य के 80,000 रसोइया बहनों में भारी आक्रोश है। साथ ही साथ पता जैसा चला है कि एक अच्छा पात्रा कंपनी को सरकार जो है एमडीएम बनाने का ये दे रही है कि आने वाले दिनों में कंपनी अब एमडीएम बनाएगी और कंपनी के द्वारा पैकेट बना करके बच्चों को एमडीएम परोसा जाएगा, जिसका हम लोग पूरे राज्य के 80,000 रसोइया इसका विरोध कर रही है कि अगर वो कंपनी के द्वारा अगर एमडीएम संचालित करती है तो राज्य के 80,000 रसोइया बेरोजगार हो जाएगी। और कुल मिलाकर के सरकार फिर से एक बार कंपनियों को बढ़ावा दे रही है और राज्य के जो 80,000 कहा जाए कि जो रसोइया दीदी जो कार्यरत है उनको हटाने का एक साजिश रची जा रही है। इस साजिश को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। जिला सचिव महालाल सोरेन ने बैठक का संचालन किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर झारखंड में सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, वह लोकतंत्र का अपमान करने जैसा है। कहा किसी के विरोध में 31 जनवरी को रांची में आयोजित राजभवन घेराव व विशाल रैली से सम्मिलित होने के लिए गिरिडीह से हजारों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता रांची जाएंगे। वहीं जिला सचिव महालाल सोरेन ने कहा कि जिला समिति सभी प्रखंड अध्यक्ष व सचिव को निर्देश दिया गया कि अपने प्रखंड के सभी कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उन्हें रांची ले जाने का इंतजाम करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटान करें। बैठक में अजीत कुमार पप्पू, अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो, हरगौरी साव, राधेश्याम मदक, चांदमल मरांडी, दिलीप मंडल, शफीक अंसारी, अभय सिंह, रॉकी सिंह, मोहम्मद जाकिर, सुमन सिन्हा, विवेक सिन्हा, गोपाल शर्मा, रिंकू वर्णवाल, मनोज यादव, मजीद अंसारी, रवि वर्मा, भैरव वर्मा, हलधर राय, युवराज महतो, निरंजन सिंह, दिलीप रजक, कलाम अंसारी, चीना खान, अजय कुमार सिंह, मोहम्मद मेहताब मिर्जा, नुरुल होदा, उपेंद्र प्रसाद महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। लंबी बीमारी से जूझ रहे जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका मेहता के निधन के बाद रविवार को उनके पार्थिव शरीर को बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय लाया गया। रांची के मेदांता हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ। कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष सतीश कीटिया द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा उड़ाया गया। मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, समीर चौधरी, यश सिन्हा, मोहम्मद अली खान, जैनुल अंसारी, पप्पू खान, सुलेमान अहमद, नौसाद अहमद, हसनैन अली, मदन विश्वकर्मा, कृष्ण सिंह, अहमद राजा नूरी सहित कई महत्वपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत ही दुखद कांग्रेस परिवार के लिए है, विधानसभा आसनों के लिए हमारे पूर्व विधायक माता जी का इलाज के दौरान आज रांची में निधन हो गया। बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, अपने समाज के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, पार्टी के लिए भी। आज सभी हम लोग बहुत ही मर्माहत है उनके ईश्वर से कामना करता हूँ इस घड़ी में हिम्मत दें। धन्यवाद। आज हमारे जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका मेहता जी का स्वर्गवास हुआ रांची में। काफ़ी लंबी गंभीर बीमारी के बाद हो गया है। बहुत दुख की खबर है, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। अभी हाल ही में वो हमारे घर में आए थे, इससे हमारे संगठन को काफ़ी मजबूती मिली। हमारे निकट भविष्य में इनकी भरपाई संभव नहीं है।
चंद्रिका माता जिनकी देहांत हो गई अस्पताल में इलाज चल रहा था, श्रद्धांजलि देने का काम किया। कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने सम्मानपूर्वक कांग्रेस का झंडा और वो अपने क्षेत्र में काफ़ी लगे रहते थे और जनता का काम करते थे। आम आवाम के बीच उनका बहुत अच्छा छवि था और गरीबों के रहनुमा थे। और चूँकि मैं उसी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ तो मैंने उनके साथ चल के देखा है और पुनः वो चाहते थे कि हम आगे विधानसभा में आवें और फिर से सेवा करने का मौका मिले, लेकिन ऊपर वाले की जो मर्जी उनके सामने किसी का नहीं चलता है। हम कांग्रेस के लोग काफ़ी मार्मत हैं, दुखी हैं। एक अच्छे वर्कर्स जो आज हमारी पार्टी में आए थे नहीं रहे। ऐसे नेता के चले जाने से पार्टी को काफ़ी क्षति हुई जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो बहुत हम देखिए, आज हम सभी गिरिडीह जिला कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि दूर किसान के नेता थे, आम जनों के नेता थे। ये जमुआ समेत गिरिडीह के लिए भी बहुत दुखद खबर है और हम लोग अंतर मन से हमारे नेता आदरणीय चंद्रिका मेहता जी को नमन करते हैं। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल की ओर से रविवार को भंडारीडीह स्थित स्वर्ण चित्र मंदिर के बगल मैदान में बिग फन विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहवादी द्वारा फीता काट कर किया गया, जिसके बाद सलूजा गोल्ड स्कूल के बच्चों ने नृत्य और कला प्रस्तुत किया। यहाँ विभिन्न तरह के खान पान व अन्य स्टॉल लगाए गए थे। अतिथियों ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। इस बाबत पूर्व विधायक ने कहा कि रोटरी कपल के द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इससे जो धनराशि प्राप्त होगा उस राशि को किसी गरीब कन्या की पढ़ाई में खर्च किया जाएगा। इसकी सराहना करते हुए कहा गया कि यह एक अच्छी पहल है। रोटरियन सोनल जैन और जोरावर सिंह सलूजा ने बताया कि रोटरी कपल सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है। यह रोटरी कपल की एक नई पहल है जिसमें बच्चों के लिए फन गेम का आयोजन किया गया है। वहीं गिरिडीह के जाने माने लोगों के द्वारा तरह तरह के व्यंजनों का स्टॉल लगाकर लोगों को कूपन के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बच्चों के मनोरंजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए झूले, खाने के स्टॉल और बहुत सारी मनोरंजक गतिविधियों से भरपूर स्टॉल लगाए गए। रोटरी गिरिडीह कपल पिछले 10 वर्षों से सामाजिक रूप से सक्रिय है और आगे भी रहेगी। मौके पर अध्यक्ष वैभव शहवादी, हरिंदर सिंह मोंगिया, शीतल गौरीसरिया, विकास जैन, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, अनीता खंडेलवाल, सिद्धार्थ गौरीसरिया, गुरप्रीत कौर, शालिनी खंडेलवाल, रश्मि सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, सत्यजीत सिंह, राखी कोहली, गुरविंदर सिंह, अमरजीत कौर सहित रोटरी कपल के सदस्यगण मौजूद रहे। रोटरी क्लब कपल की ओर से ये फन फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए हार्दिक प्रशंसा हो रही है। पहले सबसे पहले तो मैं रोटरी क्लब के सभी साथियों को, विशेष करके उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और तमाम साथियों को जो इसके मेंबर हैं, मैं 9 वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। और जिस उद्देश्य से ये कार्निवल लाया गया है वो अपने आप में मिसाल पेश करता है। और इसी निमित्त आज ये जो कार्निवल लाया गया, इससे जो भी आय होगा वो हमारे गरीब बच्चियों को जो लाचार हैं आगे अपनी पढ़ाई करने में, उसमें खर्च करेंगे। इसलिए सभी रोटरी कपल के साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसा सुनहरा अवसर गिरिडीह को दिया है और इतना पुनीत कार्य के लिए ये अवसर हुआ है। इसके लिए ये सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। गिरिडीह कपल की तरफ से कार्निवल का आयोजन किया गया है। जो पर्पस है आज के आयोजन का ये है कि जो फंड्स आज टिकट सेल से या फिर जो फूड स्टॉल से या गेम से जो कलेक्शन होगा, वो किसी एक लड़की जो एक जिसको ज़रूरत है आगे हायर एजुकेशन की और उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियंस उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आगे पढ़ाई के लिए, तो हमारा क्लब उनको स्पॉन्सर करेगा। कोई भी टाइप का हायर एजुकेशन हो आफ्टर +2, चाहे वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कहीं भी आगे पढ़ना चाहे, हमारा क्लब उस चीज़ को आगे ले जाके स्पॉन्सर करेगा उसको।
और आज का हमारे टोटल प्रोग्राम का मेन मकसद वही है। श्री निर्भय सभापति जी द्वारा आज का प्रोग्राम इनॉग्रेट किया गया। हमारे क्लब के मेंबर्स ने बहुत मेहनत से आज का प्रोग्राम किया है और उम्मीद करते हैं कि इसमें एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा जो किसी की हेल्प करने के लिए हमें आगे करना है। हम रोटरी गिरिडीह कपल की ओर से हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है एक कार्निवल जिसका नाम है बिग फन कार्निवल, जो बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक है और इससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो हम एक गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए देने वाले हैं। उसी मैसेज के साथ ये एक फंड रेजिंग इवेंट की गई है और सभी का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि सब लोग आए और सब ने काफ़ी इन्जॉय किया। थैंक यू। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में भाजपा लगातार सेंधमारी कर रही है। इस बार पीरटांड़ प्रखंड के चंपानगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुझारू कार्यकर्ता जटाधारी मुर्मू के नेतृत्व में एवं भाजपा नेता सुरेश साव की उपस्थिति में संजय मुर्मू, पप्पू सोरेन, विनोद मुर्मू, सुनील हेम्ब्रम, जोसेफ मुर्मू, राकेश टुडू, सकरा टुडू, रूपलाल सोरेन, महालाल मुर्मू, मणि चंद्र हेम्ब्रम, कर्मचंद सोरेन, सुनील किस्कू, संजीत हेम्ब्रम, संतोष मरांडी, नरेश मरांडी, वीरेंद्र मरांडी, इंद्रजीत सोरेन, बेजू मरांडी, विनोद मरांडी, सुरेश हेम्ब्रम, अजीत हेम्ब्रम, दुलार चंद सोरेन, गिरीश मुर्मू अपने सैकड़ों आदिवासी साथियों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान सुरेश साव ने कहा कि भाजपा लगातार गरीबों, वंचितों, दलितों और आम लोगों की भलाई के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया है। श्री साव ने गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोगों का मोह भंग हो चुका है। इनके चाल चरित्र और चेहरा से गिरिडीह झारखंड की जनता वाकिफ हो चुकी है। यही कारण है कि झामुमो छोड़कर सैकड़ों आदिवासी साथी भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वहीं श्री साव ने कहा कि सुदेव कुमार सोनू से गिरिडीह विधानसभा की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। यहाँ के जनता को सिर्फ छलने का काम किया है। गिरिडीह में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। गांव में बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा जा रहा है, जिससे युवा विधायक और सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। इसका विकास सिर्फ बैनर पोस्टर तक ही सीमित है। गिरिडीह में बालू, कोयला, पत्थर, जमीन की अवैध लूट मची है। गिरिडीह में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष सिकंदर हेम्ब्रम, प्रखंड महामंत्री पीरटांड़ अरविंद वर्णवाल, कार्य समिति सदस्य अमर सिन्हा, श्रेया बल घोष, नागेश्वर दास, अरविंद वर्णवाल, बिशु मरांडी उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री की मन की बात का सीधा प्रसारण मक्कतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी के कार्यालय में भाजपा के लोगों ने रविवार को सुना। इस मन की बात में निर्भय कुमार साहबादी, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप टंकाई, संजय सिंह, विनीता कुमारी, दीपक स्वनकर, वीरेंद्र वर्मा, मोतीलाल उपाध्याय, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, उत्तम लाला, पवन शर्मा, संजीत सिंह, पप्पू, दीपक शर्मा, हब्लू गुप्ता, गोविंद तोरी, प्रकाश दास, समीर दास, दिलीप राम, अमित आर्या, गोपाल विश्वकर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मन की बात को सुनने के बाद निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने कहा कि आज का यह संस्करण महिला सशक्तिकरण और देशी पद्धति पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी महिला विकास केंद्रित का भारत है। आज देश की महिलाएं देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी कार्यकुशलता परचम लहरा रही है।
विदित है कि हर माह के अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा मन की बात कही जा रही है। आज 109वां एपिसोड हम लोगों ने सामूहिक रूप से सुनने का काम किया और देश में जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों को हम लोगों ने समझने का काम किया। आज हमारी महिलाएं जिस तरह से सशक्त हो रही हैं, महिलाओं जो आज देख लीजिए पद्म अवार्ड मिला है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छे ढंग से हुई है। अभी गणतंत्र दिवस में जो परेड हुआ है उसमें भी हमारी महिला बहनों ने काफ़ी जोरदार प्रदर्शन करने का काम किया है और देश के विभिन्न भागों में जो हम लोग को भी जानकारी नहीं थी कि किस तरह से प्रतिभाशाली लोग हैं और अपने हुनर के तहत में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसी चीज़ों को, वैसे मार्मिक चीज़ों को, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, महिलाओं सशक्तिकरण के क्षेत्र हो, चाहे युवाओं के लिए खेल का अवसर हो, इन तमाम चीज़ों पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात में उद्बोधन हुआ। हम सभी धन्यवाद देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के विभिन्न कोनों में, दूर दराज के क्षेत्र में जो प्रतिभावान लोग हैं उनसे देश के लोगों को परिचय कराया जाता है। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। झारखंड प्रदेश रौनियार वैश्य महासभा का जिला स्तरीय सम्मान समारोह सा पुनर्गठन कार्यक्रम रविवार को पचम्बा स्थित तुलसी बैंक्वेट में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता गिरिडीह जिला रौनियार वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष दीपक शाह व संचालन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरीश प्रसाद शाह ने किया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण गुप्ता मौजूद थे। अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जिला भर के 150 रौनियार वैश्य समाज के महिला पुरुष मौजूद थे। झारखंड रौनियार वैश्य महासभा आज गिरिडीह में सम्मान समारोह एवं पदाधिकारी का चुनाव का आज समय था। आज गिरिडीह में शांतिपूर्वक जिला का चुनाव हुआ, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। यहाँ का महिला का चुनाव हुआ, युवा का चुनाव हुआ और मेन विंग का भी चुनाव हुआ। अब इन लोग कहा गया है गिरिडीह में सभी को साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास, प्रेम से सबको साथ लाना है और पूरे गिरिडीह जिले में जहाँ जहाँ हमारे समाज निवास करते हैं वहाँ वहाँ जा कर के समाज को जगाना है, संगठित करना है। यही मेरा पूरे उद्देश्य है और ये पूरे झारखंड में अभियान चल रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और काफ़ी भीड़ थी। हम लोग ने शुरुआत यहीं से किए हैं। अभी हर एक जगह जाना है, हर एक प्रखंड में जाना है और सभी को जोड़ना है, सभी को संगठित बनाना है। आज यहाँ महिलाओं का और जेंट्स विंग, युवा विंग सबका चुनाव हुआ हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और हम लता गुप्ता झारखंड प्रदेश के अध्यक्षा हैं और सब महिला लोग को चुने और हम लोग चाहते हैं कि सब मिल के काम करें और सभी क्षेत्र में सभी जगह हमने गए हैं और सभी को संगठित किए हैं और समाज को जोड़ने का काम किए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय रौनियार वैश्य समाज सभा के तत्वाधान में आज गिरिडीह जिला का पुनर्गठन किया गया। इसमें हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रवण प्रसाद गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव प्रसाद गुप्ता जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष नम्रता गुप्ता जी सभी उपस्थित थे। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जिला अध्यक्ष सभी का गठन किया गया। सभी शुभकामना देते हुए पुनः सभी जाति समाज के लिए एकजुटता के साथ अपना काम करेंगे।
नालंदा स्थित श्री राम वाटिका में आयोजित भागवत कथा रविवार को चौथे दिन भी जारी रही। यहां वृंदावन से पधारे महामंडलेश्वर भास्कर आनंद जी द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का वाचन किया गया। इस आयोजन में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। प्रमुख धार्मिक चैनल आस्था पर इसका सीधा प्रसारण भी लगाकर जारी है। इस आयोजन के पूर्णाहुति 31 जनवरी को होगी। इस आयोजन के महामंडलेश्वर स्वामी जी के साथ 25 शिष्यों की टोली संगीतमय भक्ति कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग कर रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से प्रदीप अग्रवाल, श्रवण केडिया, विकास खेतान, दिनेश खेतान, सतीश केडिया, मुकेश जालान, अनिल अग्रवाल, राहुल केडिया, दीपक मोदी, विकास मोदी, संजय शर्मा, अमरजीत सिंह सलूजा सहित शहर के कई समाजसेवी लगे हुए हैं। पावन धरती पर आप आए हैं, यहाँ के धर्म प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म से जुड़े रहें, यही सबसे बड़ा संदेश है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रत्येक सनातनी को धर्म से जुड़ने की। अगर इस समय सनातनी धर्म से नहीं जुड़ा तो भविष्य में संभावना नहीं है, आप चाहते हुए धर्म से नहीं जुड़ पाओगे। वो सब परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, आप चाह करके भी धर्म से नहीं जुड़ पाओगे। तो मेरा गिरिडीह के समस्त जनता से, सनातनियों से यही एक आग्रह है, यही अपील है कि सब लोग धर्म से जुड़े रहें। धर्म के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, धर्म के लिए सबको करना चाहिए। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में तो संक्षिप्त में बताना कष्ट करेंगे। भागवत कथा चल रही है, यहाँ प्रदीप अग्रवाल जी इसके आयोजक हैं और भागवत समिति इसकी आयोजक है। सभी लोग मिलकर के, मुख्य रूप यजमान प्रदीप अग्रवाल जी हैं, बाकी सभी लोग, पूरा समाज मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहा है। और ये श्री राम वाटिका आपके यहाँ गिरिडीह में ये कार्यक्रम हो रहा है। ज्ञान यज्ञ सप्ताह समिति द्वारा आयोजित बरगंडा स्थित श्री राम वाटिका में आज लगातार तीसरा दिन है और आज श्री शिव पार्वती विवाह की कथा महामंडलेश्वर जो भागवत कथा वाचक हैं उनके द्वारा सुनाई गई और संगीतमय कथा लगातार चल रही है। कल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और भाव विभोर होकर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम 31 तारीख तक चलेगा, 1 तारीख को पूर्णाहुति की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा की रविवार से प्रारंभ हुई। यहां सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में 3 पालियों में परीक्षा ली गई। परीक्षा को लेकर यहां तगड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती की गई थी। काफी संख्या में पुलिस के जवान लगाए गए थे। वहीं परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लगा दिया गया था। बताया गया कि 4 फरवरी तक यह परीक्षा जारी रहेगा। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बताया गया कि कई वर्षों के बाद परीक्षा ली गई है। तीनों पालियों में इस केंद्र में 242 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। विभाग द्वारा दिए गए निर्देश का आलोक में पूरी सतर्कता के साथ परीक्षा संपन्न कराई गई। सभी विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ साथ मेटल डिटेक्टर के साथ चेक करके एक-एक कर विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। मैं आया हूँ पटना बिहार से। कैसा रहा? अभी का क्वेश्चन जो था वो ऐसा क्वेश्चन था, उसको वही बनाएगा जो या तो हिंदी का प्राध्यापक है या फिर जो पीसीएस में हिंदी सब्जेक्ट से मेन सब्जेक्ट बना के उस पर फोकस करे। ये सब्जेक्ट में जो 35 नंबर मात्र क्वालिफाई लाएगा वो 100% ज्वाइन करेगा। अगला सब्जेक्ट में भी नेक्स्ट पेपर में सिर्फ 35 नंबर ला के क्वालिफाई जो करेगा, तीनों सब्जेक्ट में 35-35 पे 100% ज्वाइनिंग उसका। मेरा कम से कम 2500 एग्जाम का एक्सपीरियंस बोल रहा है। चलिए, कहाँ से? बिहार। बिहार कहाँ? कैसा रहा एग्जाम? बहुत मस्त। ठीक रहा।
झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की एक बैठक रविवार को शीतलपुर स्थित राणा फार्म हाउस में आहूत हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद राणा ने किया। बैठक में सभी प्रखंडों के पदाधिकारी, अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान आगामी 18 फरवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में समाज की ओर से आयोजित विश्वकर्मा अधिकार रैली की सफलता को लेकर मंथन किया गया। जिला अध्यक्ष विनोद राणा और जिला महासचिव देवकी राणा ने प्रबंधकों के अध्यक्ष को रैली की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार के टिप्स दिए। साथ ही 18 फरवरी को कैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रांची पहुंचे, इसको लेकर भी प्रखंड पदाधिकारी को मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया कि उक्त आहूत रैली के माध्यम से विश्वकर्मा समाज को मिलने वाले हक को लेकर आवाज बुलंद किया जाएगा। कैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रांची पहुंचे, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा किया गया। मौके पर प्रदेश महासचिव देवनाथ राणा, प्रदेश संरक्षक भुवनेश्वर राणा, बलदेव राणा, मनोज शर्मा, सुनील राणा, गोपाल विश्वकर्मा समेत सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और समाज से जुड़े लोग मौजूद थे। मोरहाबादी मैदान रांची में विश्वकर्मा अधिकार रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली के माध्यम से विश्वकर्मा समाज के अधिकार को लेकर के, जैसे विश्वकर्मा डेवलपमेंट बोर्ड का गठन, विश्वकर्मा समाज को आरा मिल में प्राथमिकता, विश्वकर्मा समाज को सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति, विश्वकर्मा समाज को अलग से आरक्षण और विश्वकर्मा समाज के जो प्रवासी मजदूर हो गए हैं इनको स्थानीय रोजगार देने की मांग को लेकर के हम लोग एक वृहत अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। और आपको कहना चाहते हैं गिरिडीह जिला से लगभग 5,000 लोग 10,000 लोग रांची जाएंगे और रांची में लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ होने वाली है। और यह रैली विश्वकर्मा समाज के राजनीतिक दिशा को तय करेगा। आने वाले दिनों में जो लोकसभा का और विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक भागीदारी मिले, यह हम लोग का मांग भी है। आज गिरिडीह जिला कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें सभी पदाधिकारीगण आज यहाँ पर सभी पहुँचे हुए हैं। शीतलपुर राणा फार्म हाउस में रखी गई है बैठक और इस बैठक में ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए भी बैठक है कि 18 फरवरी 2024 को रांची मोरहाबादी मैदान में विश्वकर्मा अधिकार महारैली होना सुनिश्चित। लगभग 100 बस से अधिक और छोटी गाड़ियां की तो बात अलग है, यहाँ से कम 10,000 लोग हम लोग वहाँ से जा करके और हम लोग जा करके रांची में हम लोग भाग लेंगे। और वो उस जगह पर जो हम लोग है सरकार से नहीं बल्कि पार्टियों को भी ये दिखाना हम लोग चाहेंगे कि विश्वकर्मा समाज किसी से कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली है। जो अधिकार अगर सरकार अगर नहीं भी अगर देती है तो अपना छीन के लेने का अधिकार ताकत रखती है, वो विश्वकर्मा समाज वो चीज़ को दिखाएगी। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर झंडा मैदान में दिया गया 1 दिवसीय धरना। मांगों से संबंधित सीएम के नाम सदर विधायक को सौंपा गया आवेदन। स्थायीकरण, मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांग है शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। मोदी सरकार को बताया तानाशाही सरकार, कहा केंद्रीय एजेंसियों का मोदी सरकार कर रही है दुरुपयोग, सरकार को गिराने का प्रयास हर हाल में होगा फेल। लंबी बीमारी से जूझ रहे जमुआ के पूर्व विधायक चंद्रिका मेहता के निधन के बाद पार्थिव शरीर को कांग्रेस जिला कार्यालय में दिया गया श्रद्धांजलि। रांची के मेदांता अस्पताल में हुआ निधन, कई कांग्रेसी रहे मौजूद।
रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल की ओर से स्वर्ण चित्र मंदिर के बगल मैदान में बिग फन विंटर कार्निवल का किया गया आयोजन। सलूजा गोल्ड के बच्चों ने प्रस्तुत किया नृत्य और कला, कई तरह के लगाए गए स्टॉल। और सदर विधायक को भाजपाइयों ने दिया तगड़ा झटका। जामुमो के गढ़ में की सेंधमारी पीटाड़ में जेएमएम समर्थक कई दर्जन लोगों ने थामा भाजपा का दामन। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।